हमारी धरती और इस धरती पर मौजूद ये मिट्टी, इसका काम है इस धरती पर मौजूद सभी प्राणियों का पेट भरना। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अत्यधिक रसायनों का और केमिकल फर्टिलाइजर का प्रयोग होने से हमारे देश की इस मिट्टी का दोहन हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं हर्ष त्यागी स्वागत करता हूं आपका यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म के यूट्यूब चैनल यूवी ऑर्गेनिक में। आज इसी मिट्टी के विषय में हम चर्चा करेंगे कि किस प्रकार हमारे किसान इस मिट्टी की जांच कराकर इसका स्वास्थ्य ठीक कर सकते हैं और किस प्रकार रसायनों से अलग हटकर प्राकृतिक एवं जैविक खेती के विषय में सोचकर अपने आप को और न केवल अपने परिवार को, पूरे इस समाज को इस रासायनिक प्रयोग से बचा सकते हैं। साथियों, आज हम आए हुए हैं हापुड़ जिले के गढ़मुक्तेश्वर में, जहां पर हमारे साथ हैं नीतीश तोमर जी, जो कि यहां पर एक मिट्टी जांच केंद्र चलाते हैं और साथ में किसानों को जैविक खाद उपलब्ध कराते हैं। तो आइए जानते हैं उनसे कि क्या है मिट्टी जांच का उद्देश्य और कौन कौन से वो जैविक खाद हैं जो वो किसानों को उपलब्ध कराते हैं। नमस्कार नीतीश जी। नमस्कार। हमारे सभी दर्शकों को एक बार अपना संक्षिप्त में परिचय जरूर दीजिए। मेरा नाम नीतीश तोमर, मैं गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ में एक छोटा सा संस्थान चलाता हूँ, जिसमें हमने मिट्टी जांच की सुविधा और जैविक कृषि में इस्तेमाल होने वाले जितने भी उत्पाद हैं, खाद हो गई, बैक्टीरिया हो गया, कल्चर हो गया, हम सभी किसान भाइयों को यहाँ उपलब्ध कराते हैं। और मिट्टी जांच की हमने एक मिनी लैब अपने यहाँ लगाई हुई है, जिसमें 14 पैरामीटर्स जो मिट्टी के होते हैं सभी की जांच करी जाती है और अगले ही दिन किसान को उसकी रिपोर्ट मुहैया कराती है। तो साथियों, चलते हैं नीतीश कुमार जी के साथ और देखते हैं कि किस प्रकार मिट्टी की जांच की जाती है यहाँ पर और वो कौन कौन से पैरामीटर्स हैं जो मिट्टी के जांच के बाद हमारे किसानों को बताया जाता है, जिनके ऊपर किसान हमारे काम करते हैं। आइए चलते हैं इनकी लैब में। सर, ये हमारा पूसा STFR मीटर होता है। ये जो मीटर होता है यही हमारी बेसिक मशीन है जिससे हम सॉइल टेस्ट करते हैं। ये पूसा संस्थान नई दिल्ली से सर्टिफाइड होता है। इसी में सारे केमिकल कॉम्बिनेशंस बना के मिट्टी के सैंपल को लगाया जाता है और ये विभिन्न प्रकार के जितने भी सैंपल्स होते हैं उनकी जांच करके अलग अलग रिपोर्ट्स हमें देता है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इसमें हम मशीन में अंदर जाएंगे तो क्या क्या पैरामीटर्स इस मशीन में चेक होते हैं वो हम आपको दिखाना चाहेंगे। सबसे पहले इसमें आ गया pH, तो हम इसमें pH चेक करते हैं। हम इसमें देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, यानी भूमि में सॉल्ट कितना है, EC जिसे हम कहते हैं, वो हम चेक कर सकते हैं। आगे जाके हम देखेंगे, अब इसमें ऑप्शन आया है मैक्रोन्यूट्रिएंट्स का। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स में हम जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ है OC, ऑर्गेनिक कार्बन, और नाइट्रोजन, अवेलेबल नाइट्रोजन और ऑर्गेनिक कार्बन कितनी है हमारी भूमि में। अगला ऑप्शन आता है फॉस्फोरस का, पर केजी पर हेक्टेयर कितनी हमारी जो है फॉस्फोरस लैंड में उपलब्ध है हमारे। अगला ऑप्शन आता है हमारा पोटेशियम का, केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से ये भी अपनी लिमिट हम पोटेशियम की पता कर सकते हैं। फिर ऑप्शन आता है हमारा सल्फर का, सल्फर भी हम कितने मिलीग्राम पर केजी हमारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में। तो बहुत सारे प्रकार के माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसा कि हम देख सकते हैं जिंक हो गया, बोरॉन हो गया, अगला आयरन है हमारा, फिर मैग्नीशियम है हमारा और कॉपर है। ये इस प्रकार सारे, जिंक है, ये इस प्रकार हम सारे माइक्रोन्यूट्रिएंट्स की एक डिटेल रिपोर्ट इस मशीन से हमें प्राप्त होती है। फिर हम इसी मशीन से कितनी फर्टिलाइजर की रिकमेंडेड डोज होनी चाहिए अगली क्रॉप पे, तो जब भी कोई किसान हमारे पास आता है तो मुझसे पूछते हैं उसको नेक्स्ट क्रॉप अपनी लैंड में कौन सी करनी है। मान लिया वो कहता है मुझे सेब उगाना है, केला उगाना है या कोई धान की फसल करनी है, उसके अकॉर्डिंग इसमें हम अपनी कोई भी फसल चुन सकते हैं और उसकी रिपोर्ट ये हमें देता है कि उस फसल के हिसाब से आपकी ज़मीन में कितनी फॉस्फोरस डलनी है, कितनी नाइट्रोजन डलनी है, कितनी सल्फर डलनी है। जिस चीज़ की भी कमी होगी वो कैलकुलेट करके पर हेक्टेयर आपकी डोज इसमें आपको मुहैया करना है। नीतीश जी, हम जानना चाहेंगे कि मिट्टी जांच का क्या महत्व है और सॉइल टेस्टिंग से हमें क्या जानकारी प्राप्त होती है। सर, जैसे कि हमने अभी एक सैंपल आपके सामने टेस्ट किया जिसमें हमने एक पैरामीटर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी को चेक किया।
इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हमें ये बताता है कि खेत में खारापन कितना है, नमक कितना है। वो किसी भी स्रोत की वजह से हो सकता है, हमारा जो इरिगेशन में इस्तेमाल होने वाला पानी है उसकी वजह से भी उसमें खारापन हो सकता है, लैंड में पहले से खारापन भी हो सकता है। तो कितना खारापन हमारी भूमि में है ये हमें इस टेस्ट से हमें पता चला। तो हमने इस टेस्ट में देखा कि जो भी हमारे पैरामीटर्स आया 0.344 जो उसकी रीडिंग आई वो स्ट्रांगली सलाइन मशीन ने हमें बताया। आप देख सकते हैं स्ट्रांगली सलाइन का ये मतलब होता है कि आपकी भूमि बहुत ज़्यादा खारेपन पे है, या तो वो पानी की वजह से या पहले से। यानी कि आपकी खेत में कुछ ही फसलों का उत्पादन अच्छा आ सकता है, सारी फसलों का उत्पादन अच्छा नहीं होगा। और इसके लिए क्या हम उपाय कर सकते हैं कि हमारा एक खालापन ठीक हो? तो ये मशीन ने हमें रीडिंग दी, उसके बाद हमें बताया कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन मैन्योरिंग अपने खेत में करनी है। तो किसान को कहीं ना कहीं इससे बहुत फ़ायदा होगा कि उसे पता चल गया कि वो ग्रीन मैन्योरिंग करेगा तो उसकी जो लिमिटेशन है कुछ फसलों को प्राप्त करने की, या उसकी उपज की जो लिमिटेशन है वो खत्म हो जाएगी, वो ज़्यादा फसल ले पाएगा। एक छोटा सा उपाय है, सिर्फ एक छोटे से टेस्ट से पता चल गया हमें, और आसानी से कोई भी किसान इसको कर सकता है, इसमें कोई मेहनत नहीं लगी। एक छोटे से उपाय ने बता दिया कि आप इस तरीके से अपने फील्ड में इन सुझावों को अप्लाई करें और अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करें। तो लगभग कितने पैरामीटर्स हैं जो आपकी इस मशीन के थ्रू हमें पता लगते हैं मिट्टी जांच से? सर 14 पैरामीटर्स होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, EC, pH सारी चीज़ मिला के। तो 14 पैरामीटर्स की कंप्लीट डिटेल रिपोर्ट हम देते हैं, उसके अकॉर्डिंग उसकी नेक्स्ट क्रॉप में रिकमेंडेशन भी इस मशीन से हम प्राप्त करते हैं। तो नीतीश जी, जैसा आपने बताया कि आप हमारे किसानों को जैविक खाद भी उपलब्ध कराते हैं, हम जानना चाहेंगे किसानों के लिए जैविक खाद में कौन कौन से विकल्प जो है वो आपके पास उपलब्ध है। एक बार हमारे दर्शकों को उन सब विकल्पों के बारे में बताइए। यूँ तो जैविक खेती में बहुत सारे विकल्प बाजार में उपलब्ध होते हैं, कुछ बायो एजेंट्स हैं, कुछ ऑर्गेनिक एजेंट्स हैं। तो मेजरली हमारे क्षेत्र में चलने वाले बायो और ऑर्गेनिक एजेंट्स हमने अपने संस्थान में रखे हुए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है वर्मी कंपोस्ट, जो सबसे सस्ता और आसान सुलभ खाद है जैविक खेती में जो करना चाहते हैं। कोई भी किसान इसको सस्ते दामों पर प्राप्त कर सकता है। अगला हमारे पास आ जाता है पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया, ये पोटाश की कमी को खेत में पूरा करता है। अगला आ जाता है हमारा एजोटोबैक्टर, एजोटोबैक्टर जो है नाइट्रोजन की कमी को हमारे खेत में पूरा कर सकता है। फिर आ जाता है हमारे पास ये एक कहते हैं कंपोस्ट को जो है फोर्टिफाइड अच्छे फॉर्म में इसमें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मिला के अच्छी कंपोस्ट बनाई गई है। ये थोड़ा सा वर्मी कंपोस्ट से एक एडवांस वर्जन होता है, ये भी एक अच्छी कंपोस्ट है। फिर हमारे पास आ जाता है फॉस्फेट सोल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये फॉस्फेट की कमी को खेत में दूरी करता है। और फिर हमारे पास बहुत सारे कीटनाशक होते हैं, जैसे कि ट्राइकोडर्मा हो गया, बवेरिया बेसियाना हो गया, मेट्राइजम हो गया, ये अलग अलग तरह के बायो एजेंट्स हैं। नीम ऑयल हो गया हमारा, और जो है सूडोमोनास का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे तरह के हमारे पास एजेंट्स उपलब्ध होते हैं जो कीटनाशक भी हैं, साथ साथ प्लांट ग्रोथ प्रमोटर भी हैं, आपकी फसल की उपज बढ़ाएंगे जैविक तौर पर। ये सारे के सारे हमारे NCF से सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं, और इसमें से कोई भी प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो जैविक खेती में इस्तेमाल ना किया जा सकते, या केमिकल रेसिड्यू आपकी क्रॉप में दिखाई देगा। ये पूर्णतः जैविक हैं, सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स हमारे पास होते हैं, वही हम किसान को देते हैं जो सर्टिफाइड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो नीतीश जी, अब हम जानना चाहेंगे कि एक किसान के लिए सबसे अच्छा और सबसे सस्ता जैविक खाद का क्या विकल्प है आपके पास? सर देखिए, यूँ तो बाज़ार में बहुत सारे विकल्प उपलब्ध हैं, लेकिन एक सबसे सस्ता अच्छा एक ऐसा विकल्प है जो किसान की कॉस्ट को भी कम कर सकता है, किसान की उपज को भी बढ़ा सकता है, वो है वर्मी कंपोस्ट। जी, तो सर किसान के लिए सबसे सस्ता विकल्प जो जैविक खेती में आता है वो आता है वर्मी कंपोस्ट का। तो वर्मी कंपोस्ट को ना कि किसान अपने यहाँ बना सकता है, बाजार से खरीद नहीं सकता है। हम भी किसानों को वर्मी कंपोस्ट मुहैया कराते हैं, हमारा संस्थान मुहैया कराता है, और ना कि हम मुहैया कराते हैं, हम किसानों को प्रशिक्षण भी देते हैं इसका, कि वो हमारे संस्थान पे आए, इसका प्रशिक्षण ले। केचुए भी हम उन लोगों को मुहैया कराते हैं, उन किसानों को जो हमारे पास ट्रेनिंग लेने आते हैं, कि वो केचुआ लें और अपने ही घर में एक छोटे से पिट बना लें, एक छोटी सी यूनिट लगा लें, 2 बेड की, 4 बेड की, 1 बेड की, ताकि उनकी जितनी भी खाद की ज़रूरतें हैं वो उन्हीं के घर से पूरी हो सके, उन्हीं के अपने आंगन से निकल सके। अगर वो पशु पालते हैं तो उनके पास गोबर भी होगा, उसी गोबर को वो खाद के तौर पे तैयार कर लेंगे, और एक अच्छी खाद, एक गुणकारी खाद निःशुल्क उनके पास आजीवन तैयार होती रहेगी, क्योंकि एक बार वो हमसे केचुए का कल्चर ले जाएंगे, प्रशिक्षण ले लेंगे, तो वो उसको आजीवन डेवलप करते रहेंगे अपने ही यहाँ पर। साथियों, जैसा कि नीतीश तोमर जी ने बताया कि वो खुद एक वर्मी कंपोस्ट का यूनिट चलाते हैं, जहाँ पर ना केवल वो खुद खाद बनाते हैं बल्कि किसानों को खाद बनाने का प्रशिक्षण भी देते हैं। आने वाले वीडियो में आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी वीडियो के पार्ट 2 में हम नीतीश जी के साइट पर चलकर जानेंगे कि किस प्रकार वो वहाँ पर केचुआ खाद बनाते हैं और किस प्रकार किसानों को केचुआ खाद बनाने का प्रशिक्षण देते हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ। तो हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूवी ऑर्गेनिक पर्माकल्चर फार्म के इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए,
लाइक ज़रूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।